लोग लगा पाएंगे जिन्होंने पढ़ रखी होंगी। मुश्किल है, बिना पढ़े मुश्किल है पर्यायवाची सही करना। इंद्र का पर्यायवाची बताइए, इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है जो नहीं हो। ये वो पीडीएफ जो मैंने भेजी है? नहीं नहीं, जो मैंने भेजी है अभी, पक्का? चेंज क्या नहीं किया इसने? चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखेंगे बच्चे इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आप लिखेंगे किशोरी नहीं है, किशोरी। तो सुरपति, देवराज, सुरेश, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? इंद्र के हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी से ये टेस्ट खत्म करना है हमें 30 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है बच्चों, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची नहीं? जल्दी से फटाफट बताओ बच्चों। परमेश्वर ईश्वर को कहते हैं, जी हाँ। परमात्मा ईश्वर को कहते हैं, जगत प्लस ईश, जगत का ईश, संसार का भगवान। तो बच्चे बिल्कुल सही है। अमरपति, अमरपति नहीं है पर्यायवाची किसका? ईश्वर का। अमरपति इंद्र का पर्यायवाची, याद रखना, भगवान का पर्यायवाची नहीं है अमरपति। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मुझे पूरी पता है कि ये तीनों आपने छांट लिए होंगे कि ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं और ये नहीं है। बहुत शानदार बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपटी। कपटी कहते हैं जो छलिया होता है, छलिया, धोखेबाज जो होता है वो होता है कपटी। तो उसका पर्यायवाची आपसे पूछने जा रहा है। जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे, देखते हैं आज 50 में से क्या स्कोर आप कर पाते हैं। तो बताइए बताइए, कपटी का पर्यायवाची कौन सा है? नहीं है, ध्यान से पढ़ना। सवाल सिर्फ दो तरीके से पूछा जाता है, या तो पर्यायवाची है या पर्यायवाची नहीं है। तो मैं देखता हूं बच्चे कितने लोग इसका सही उत्तर देंगे। तो एक होता है ए नंग। ए नंग बच्चों नहीं, ये कामदेव का पर्यायवाची। किसका? कामदेव का पर्यायवाची ए नंग। ठीक है। बनावटी कृत्रिम का, झूठा कृत्रिम का पर्यायवाची फरेबी। बहुत बढ़िया, फरेबी। कपटी का पर्यायवाची फरेबी ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बच्चे, झूठा नहीं, कपटी का फरेबी होता है बच्चे। झूठा तो कृत्रिम का होता है, बनावटी का होता है। बहुत शानदार। हालांकि एक सेंस में हम झूठा भी कर सकते हैं कपटी को, पर जो झूठा व्यक्ति जो झूठ बोल रहा है वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं कपट कर रहा है, तो उस सेंस में कह सकते हैं। लेकिन बेस्ट है इसका फरेबी। फरेबी मतलब धोखेबाज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जो फरेब करता हो, झूठ फरेब। नेक्स्ट है बच्चे, अगर मैं बोलूं कपड़ा का पर्यायवाची, तो एक गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, इसलिए 50 में से 5 की लीड दे रहा हूं मैं आपको। 45 करने हैं। जिसने सूर्य बैच में लगातार क्लास ली है, टोटल 8 क्लास करीब करीब पर्यायवाची पे मैंने कराई है आपको, जिनमें 115 पर्यायवाची रटवा दिए हैं आपको ढंग से। ठीक है बच्चे। तो अब मैं ये देखने वाला हूं, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो बच्चे वस्त्र भी है, पहरावा भी कपड़ा को बोलते हैं, पहरावा। वसन भी कपड़ा का ही है। और बच्चे ए देहे, ए देहे यही उत्तर होगा। ए देहे, ए देहे भी कामदेव का ही पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कामदेव का पर्यायवाची आ गए। अब देखो, कामदेव के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ऊपर ए नंग, ए देह भी होता है। और कामदेव का और इनमें से कौन सा होगा? मुरलीधर तो बिल्कुल नहीं होगा, माधव ये दोनों तो कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं, मांझी भी बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे मदन इसका पर्यायवाची। क्या? मदन पर्यायवाची होता है कामदेव का। मदन बच्चों पढ़ाया था, पढ़ाते टाइम आपको मालूम होगा ये मदन बताया था। और बच्चे जो लोगों ने नहीं भी पढ़ा, अंदाजा भी लगाओगे तो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो। तो मदन पे जाना आपका टिक, आगे से याद कर लेना। नेक्स्ट है बच्चे, तो आपके आसपास किसी व्यक्ति का नाम मदन हो तो समझ जाना वो कामदेव भगवान का ही रूप है। चलो आगे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। कुल, कुल क्या होता है? ये कूल नहीं है, एक कूल होता है वो होता है किनारा, नदी का किनारा, किसी का भी किनारा। ये है कुल। किस कुल की है, किस वंश की ये वधु है? तो बच्चों वो वाला कुल है ये। तो इस कुल का पर्यायवाची नहीं है। कुल एक तो सारा को भी कहते हैं भाई, कुल योग यानी सारा योग बताओ। इन सब का कुल योग, कुल योग तो सारा। कुल कितने बच्चे? सारे बच्चे। तो कुल बच्चे का मतलब सारे बच्चे कितने हैं, है ना। तमाम भी बोलते हैं कुल,
कितने बच्चे, तमाम कितने बच्चे, तो बच्चों कुल तमाम बिल्कुल हो सकता है, समग्र सारा ही होता है बिल्कुल, प्रपंची नहीं हो सकता। प्रपंची बच्चों कपटी का होता है, धोखेबाज का होता है। प्रपंची कपटी या धोखेबाज को बोलते हैं। और मैंने याद ऐसे करवाया था कि प्रपंची पंच पड़ता है कपटी आदमी को, पंच। तो बच्चों प्रपंची, प्रपंची कपटी को कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 कृष्ण जी के पर्यायवाची है, मुरलीधर भी है, माधव भी है, नंद नंदन भी है, क्योंकि नंद के नंदन है, नंदन मतलब बेटा होता है। और दीनानाथ तो बच्चों ईश्वर का पर्यायवाची है, कृष्ण जी का नहीं है, ये भगवान का पर्यायवाची है, ये परमात्मा का पर्यायवाची है दीनानाथ, लेकिन कृष्ण जी का नहीं है बच्चों। बहुत शानदार, बहुत जानदार बच्चे, आज आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है और मैं ये जांचने जा रहा हूं कि आज पर्यायवाची में आप कितने स्ट्रांग हैं। आपकी वैकेंसी भी लगभग डिक्लेयर हो गई है, आपको भी मालूम है कि भैया 10-15 जून तक फार्म आ जाएंगे। मात्र 20-25 दिन फार्म में बचे हैं, 20 दिन फार्म में बचे हैं। तो 20 दिन के अंदर अगर आपके फार्म आ गए तो आप फार्म चिल्ला रहे उस दिन से, अगर फार्म आ जाएंगे क्या झंडे गाड़ लोगे। तो बच्चों उसके लिए जरूरी है कि आपके अपने सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को कम से कम जब तक फार्म आए, एक सब्जेक्ट को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकें, तब तक हिंदी हमारी कंप्लीट हो जाए और हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट की टेंशन लें। किस किस की? मैथ, रीजनिंग और जीके की। फिर हम रीजनिंग को उखाड़ फेंकेंगे, फिर हमारी टेंशन सिर्फ 2 बचेंगी, मैथ और किसकी? जीएस की। और बच्चों धीरे धीरे इन दोनों पे लगातार प्रैक्टिस हम इतना टाइम दे देंगे कि ये दोनों भी एक दिन हमारी मुट्ठी में होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें एक एक सब्जेक्ट को क्रॉस करते जाना है। बहुत शानदार। नेक्स्ट बच्चों, कमल का पर्यायवाची आप सब लोगों ने लगा दिया होगा। कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव कमल का है, अरविंद भी कमल का है, जलद भी कमल का है। बच्चों जलद कमल का है क्या? बताइए जरा, यही तो मुझे पूछना था। जलद क्या कमल का है? बच्चों जलद क्या कमल का है? बच्चों जलज होता है, जलज होता है कमल का, जलद होता है बादल का। ये तो बादल का है बच्चों। द्रुमदल हो सकता है कमल का, पर ये बिल्कुल नहीं है कमल का। जलज होता तो कमल का होता, जलद बच्चे बादल का है। द्रुमदल हमें नहीं भी पता है तो भी टेंशन नहीं, पर कमल का ये बिल्कुल नहीं है। बहुत सही। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये सी उत्तर होगा। डी बोल रहे थे बहुत सारे, क्योंकि वो इसको जलद पढ़ा तो है जी, वो जलज पढ़ाया आपने, जलद नहीं, जलद बादल का होता है। बहुत ध्यान से ये सब्जेक्ट पढ़ने, और स्पेशली ये जलद तो बहुत मिलता है कमल वाले में, है ना। तो इस तरीके से ही तो दिक्कतें होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची नहीं है? केसरी का पर्यायवाची, केसरी कहते हैं शेर के लिए बच्चे, शेर। और शेर के पर्यायवाची मैंने कल ही पढ़ाए, अगर आपको याद हो तो सिंह, शेर, ये तो पता ही है आपको। केहरी, तो केहरी भी बच्चों इसका ही हो जाएगा। और तुरंग किसका होता है? जल्दी से बता दो, तुरंग किसका होता है? किसी के पास जवाब है? बहुत शानदार, 2000 पार कर दिया अपने लाइव बच्चों, और बहुत शानदार ऐप में भी प्रदर्शन चल रहा है आपका। तो कुल मिला के बता दीजिए कि तुरंग किसका पर्यायवाची होता है? तुरंग, घोटक, याद आ रहा है कुछ? बताओ बच्चों। तुरंग ना बेटा, बेटा हिरण का नहीं होता, घोड़े का होता है, घोड़े का, घोड़े का पर्यायवाची है तुरंग। बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चों, दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से दर्पण का, तुरंग हाँ हिरण का भी हो सकता है, घोड़े का तो होता ही है। दर्पण का पर्यायवाची नहीं है बच्चे। तो दर्पण का देखिए, ये क्या है? ढेह, आईना, मुकुर, आरसी, ये तीनों होती हैं। डेह नहीं होता। ये तीनों आईने के, तीनों दर्पण के पर्यायवाची होते हैं। ये डेह नहीं, ये देह है बच्चे। देह, देह तो कुछ होता ही नहीं। देह, देह पर्यायवाची आईने का नहीं होता, देह तो शरीर का होता है। ये देह कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है बच्चों, देह था, ये टाइपिंग ने मिस्टेक कर दिया है टाइपर ने। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का
पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? बताओ, दिनांक का पर्याय नहीं है। तारीख नहीं है, तिथि नहीं है, अतिथि नहीं है, मिति नहीं है। साफ साफ कह सकते हो कि अतिथि तारीख का पर्यायवाची नहीं हो सकता। बहुत शानदार बच्चे। नेक्स्ट है, दूध का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? बताओ। दुग्ध याद करवाया है, गौरस बहुत अच्छे से याद करवाया है, पेय भी दूध का होता है, अम्लीय अमृत का होता है। देखिए, पेय पानी का भी हो सकता है, अमृत का भी हो सकता है, दूध का भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि अमृत का हर पर्यायवाची दूध का हो जाएगा। अम्लीय दूध का नहीं है, पर ये पेय दूध का भी है, अमृत का भी है, पानी का भी है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर हमारा उत्तर होगा अम्लीय। ठीक है, अम्लीय सिर्फ और सिर्फ अमृत का होता है। नेक्स्ट है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्याय नहीं है? तो नदी का पर्याय बच्चों कौन सा नहीं है? अब मैं देखता हूं, तरंगिणी जिसमें तरंग उठती हो तो नदी में उठती है, लहरी जिसमें लहर उठती हो लहर उठती है, सरिता ये भी नदी का पर्यायवाची होता है, तरुणी, तरुणी भी नदी का नहीं, तरुणी नहीं होता बच्चे, तरुणी होता है युवती का पर्यायवाची, युवती का। तरणी होता है नदी का, पर तरुणी बच्चे युवती का होता है। किसका? युवती का। बहुत शानदार। क्या आपको याद है या भूल गए? चलो बच्चों, तो तरुणी युवती का होता है। मैंने ऐसे याद करवाया था, तरुण जो नाम होता है आजकल वो तरुण युवा बच्चों का होता है, युवाओं का तरुण, और तरुणी उस युवती का हो जाएगा बच्चे। तो सीधी सी इस टाइप से कुछ याद करवाया था, अगर याद हो तो, है ना। चलिए नेक्स्ट है बच्चे, युवती या किशोरी एक ही बात होता है, किशोरी भी युवती को कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है? नौका का नाव भी होता है, जल का यान भी है, ये नैया भी है, धारा इसका पर्यायवाची नहीं होता। धारा नाव को नहीं कहते, नाव अलग है, धारा अलग है। लेकिन जिन बच्चों ने मैथ पढ़ रखा है वो सोचते हैं नाव धारा तो एक ही बात है। ना बेटा, नाव अलग चीज है, धारा अलग चीज है ना। तो धारा ऐसा ही मिलता जुलता पर्यायवाची देता है वो, जो बालक कंफ्यूज हो जानबूझ के, है ना। 15वें पे आते हैं, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट बताओ, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं नजर आ रहा? तो बच्चे, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नजर नहीं आ रहा? तो आप कह देंगे कि अंडज भी होता है, खग भी होता है, नभ में चलने वाला, नभ यानी आकाश में पक्षी उड़ते हैं, खग भी पक्षी होता है, अंडे से निकलता है पक्षी, इसलिए अंडज हो गया। और पंकज तो बच्चे कमल का होता है। किसका? कमल का होता है, इसलिए उत्तर यही हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत जानदार। नेक्स्ट बच्चे, पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंडित का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? बताइए बच्चे, पंडित का कौन सा पर्यायवाची नहीं है इनमें से? मुरलीधर नहीं है, सुधी नहीं है। बच्चों देखते ही कह दूंगा मुरलीधर नहीं है, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण जी का है, ये तो कृष्ण जी का है मुरलीधर। बाकी तीनों हो या ना हो, पर ये बिल्कुल नहीं है, तो इसको तुरंत लगा दो। और बाकी ये तीनों पंडित के ही होते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, पति का, ओहो अब क्या आया? पति का पर्यायवाची यानी हस्बैंड का पर्यायवाची बच्चे। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। अब आप देख लो, पति का पर्यायवाची क्या होता है? आर्यपुत्र, ईश, नभ प्राण और वल्लभ। बच्चे बताएं कि क्या होता है इनमें से? पति परमेश्वर का पर्यायवाची क्या होगा इनमें से? बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए, नभ प्राण नहीं होता, प्राण प्रिय होता है बच्चे। प्राण प्रिय तो होता है पति का, लेकिन नभ प्राण नहीं होता, इसलिए यही उत्तर। ईश भी मानते पत्नी के लिए, तो वो ईश्वर ही है बच्चों। और आर्यपुत्र और वल्लभ, ये तीनों बच्चे पति के पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन नभ प्राण नहीं होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चे, पवन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? एक है बस, वो बताओ। ये तो सबसे आसान सवाल है आज का, और हर कोई जवाब दे देगा।
चाहे किसी ने पढ़ा हो या धूल में लठ मारा हो, वो सब इसका पर्यायवाची वायु ही बोलेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है 19वां, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? अब मुझे बताएंगे कि पर्वत का पर्यायवाची पयोद, भूधर, नग, भूमिधर, कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? बताइए बच्चों। तो बहुत सही, भू को जो धर पर रखता हो यानी भूधर, यानी पृथ्वी पर जो चीज रखी हुई हो। नग तो पर्वत का होता ही है, मैंने याद करवाया हुआ है। भूमिधर, भूमि जिसने धर ली हो। जितनी भी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं तो बच्चों उन सब में धा या धर लगेगा तो वो पर्वत के बन जाएंगे। जैसे वसुधा, वसुधा धर लगा देंगे तो बच्चे ये पर्वत का पर्यायवाची बन जाएगा। यानी हर पृथ्वी के पर्यायवाची में अगर आप धर लगा देंगे तो वो पर्वत का बन जाएगा। लेकिन पयोद नहीं बन सकता, पयोद नहीं बन सकता। किसका? पर्वत का। बहुत शानदार। चलिए बच्चे नेक्स्ट पयोद किसका होता है? बादल का होता है। बहुत सही, बादल का है। समुद्र का बताओ पयोद, तो बादल का ही होता है। नेक्स्ट है, क्योंकि पानी के में पे में द लग रहा है, पयोद बादल। ठीक है, पयोधर समुद्र, तो अगर पानी को कोई धरे तो वो समुद्र हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? बेटी नहीं है, बेटी तो होती है पुत्री। अब बच्चों दुहिता नहीं है, सुता नहीं है, तो दुहिता, सुता और बेटी ये तीनों तो पुत्री ही है ना बच्चों। और आत्मज होता है पुत्र। आत्मजा होती तो ये भी पुत्री बन जाती, है ना बच्चों। पर अभी ये आत्मज है तो इसलिए पुत्र का ही होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये भी पुत्री का पर्यायवाची नहीं है ना बच्चे। शानदार, याद हो रहा है, बहुत बढ़िया। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बताइए कि पृथ्वी का कौन सा पर्यायवाची? आज के ये जो 50 है ना बच्चों, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाता, बता रहा हूं मैं आपको। YouTube वालों को भी बता दूं, ये टेस्ट इतना कामयाब साबित होगा कि इन 50 इतने इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि इनसे ही पेपर बनता है। ठीक है, अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो पृथ्वी के सारे पर्यायवाची रट लेना, बस ये है मेन वर्ड मैंने आपको दे दिया इनके माध्यम से, है ना बच्चों। तो पृथ्वी का पर्यायवाची एक से एक चढ़ता हुआ पर्यायवाची आज भू, धरा, मैदिनी। और बच्चों देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और सी लगाएंगे, जबकि इसका उत्तर भूमिजा होगा। जाओ बेटा, भूमिजा। इसका उत्तर क्या होगा? भूमिजा, क्योंकि भूमिजा होता है सीता माता का पर्यायवाची। किसका? सीता का, क्योंकि वो भूमि के अंदर गई थी, भूमि के अंदर समाई थी, इसलिए उनको भूमिजा बोला जाता है। लेकिन अगर आप कहो कि मैदिनी, बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर मैदिनी लगाएंगे, इसलिए आप गलती कर जाओगे, है ना बच्चों। है ना जबरदस्त सवाल, और ये लग रहा है देखने में, है ना। ऑप्शन मैंने सेट किए बच्चों, ये जरूर कंफ्यूज करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा। आसान क्वेश्चन में जो कंफ्यूज हो जाए वही बच्चों वही पेपर होता है टॉप का, जो आसान पेपर में भी कंफ्यूज कर दे एग्जामिनर, और ऐसे ही पेपर में आते हैं बच्चे। ठीक है, फूल का पर्यायवाची देखो, इसका भी मैंने सेट किया है। अब देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। फूल का सुमन, पुष्प, कुसुम, मधुप, बताइए कौन सा ऐसा है जो फूल का पर्यायवाची नहीं होता? तो बच्चे आप कहेंगे मधुप नहीं होता, क्योंकि मधुप किसका है? कोई बताएगा किसका है? कोई बताएगा बच्चे? भंवरे का होता है, और ये एसएससी जीडी में पिछली बार पूछा गया है। मधुप भंवरे का पर्यायवाची बच्चों पिछली बार पूछा कि ऐसे पूछा था कि भंवरे का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो मधुप ऑप्शन में था। और मुझे उम्मीद है कि अब आप गलती नहीं करेंगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट बारिश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है बच्चे? बारिश का
पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो बच्चे समझ जाओ, तो मैंने याद रखवाया था वृष्टि और वर्षा तो दुनिया ही जानती है कि ये बारिश के होंगे ही। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से होगा या नहीं होगा। तो बच्चे पावस तो शायद ही किसी ने सुना हो, पर मैंने ऐसे रटवाया था सूर्या बैच में कि इसमें बादल पवास जाते हैं और पवास जाते हैं तो बारिश होती है। जैसे भैंस पवास जाती है तो दूध की बारिश करती। देसी लोग समझ गए होंगे पवासने का मतलब, है ना। पवासना होता थन मोटे हो जाना और दूध काढ़ने लग जाना, है ना बच्चों। तो पवास यानी पावस, तो पावस को बारिश से याद रख लो कि बादल पवास गए, है ना बच्चों। ठीक है, तो ये भी बारिश का ही होता है और उत्तर होगा इसका डी, मधुमास होता है बच्चे। किसका कोई बताएगा? बसंत, बसंत का होता है मधुमास। मधुमास शहद का मास, है ना बच्चों, शहद का महीना, बसंत ऋतु, फूल खिलते हैं ना इसमें, तो उसी टाइम पे मधुमक्खियां बहुत आती हैं। नेक्स्ट है बच्चे, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बुद्धि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? और बच्चे कौन सा है? सिर्फ एक ही होगा और मुझे बताओ वो कौन सा होगा। अगर आपने पढ़ रखा होगा जरूर लगा देंगे, जरूर लगा देंगे। बहुत शानदार, बहुत तगड़े उत्तर आ रहे हैं सबके। बुद्धि का पर्यायवाची मेघा भी होता है, बहुत सारे होते हैं बच्चे, मेघा भी होता है, पर इनमें से बताना है। तो जेहन, जहन बच्चों हम बोलते हैं ना, इस सवाल को अपने जहन में उतार लेना। तो जहन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दिल के लिए बोला गया है ना बेटा, दिल, दिल का लिए नहीं, दिल का कोई संबंध नहीं है पढ़ाई से। पढ़ाई का सिर्फ दिमाग से संबंध है, दिमाग होता है बुद्धि, है ना बच्चे। तो जहन का मतलब होता है बुद्धि में उतार लेना, जहन का मतलब बुद्धि होता है बच्चे। सर्वनाश ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मृषण और ये बच्चे पराभव ये सब बेकार हैं, ये नहीं होते बुद्धि के। बुद्धि का सिर्फ और सिर्फ एक है जहन। नेक्स्ट है ब्रह्मा। ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बच्चे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का पर्यायवाची तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो विष्णु, विष्णु जी तो कृष्ण जी का भी याद कर लिया आपने, महेश यानी शिव जी के, और ब्रह्मा के ये रहे। तो ब्रह्मा के तीन पर्यायवाची हैं। अरे जाओ यहां से, तीन पर्यायवाची हैं ब्रह्मा के, वो कौन कौन से हैं? पितामह तो है ही, कैलाशपति तो नहीं है, क्योंकि कैलाश पर तो एक महादेव ही बैठते हैं बच्चों, है ना। महादेव के नाम से ही कैलाश जाना जाता है। तो एक कैलाशपति महादेव का है। कमलासन, कमल पे आसन लेते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं। सदा आनंद में, ब्रह्मा जी को आपने कभी गुस्से में नहीं देखा